बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुल्की हालात ख़राब करने के बाद शहबाज शरीफ तो अब लंदन भाग गया है, लेकिन मुल्क अब कोई वाली वारिस नहीं रहा और इस सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सारी सूरत हाल को देखे और पूरे मामलात को हैंडल करे और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करे। सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आयद होती है। देखिए, ये पाकिस्तान की पूरी तारीख रही है। अगर आप पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देखें, आप इस मामले को समझें। अब आपने इस मामले को समझना है। जो पाकिस्तान के अंदर आज सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार ये पीडीएम की हुकूमत है। इसमें शहबाज शरीफ, इसमें मौलाना फजल रहमान, इसमें आसिफ अली जरदारी, वो तमाम के तमाम ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और इनमें से किसी एक को भी बरी व ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा करना, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, कार्रवाई करना, ताकि अवाम को रिलीफ़ मिल सके। इस हुकूमत का ख़ात्मा करके ही असल में अवाम को रिलीफ़ दिया जा सकता है। ये हुकूमत आई तो थी अवाम को रिलीफ़ देने के लिए। ये हुकूमत आई तो थी अवाम को अवाम को सहूलत देने के लिए, अवाम को सहूलियात देने के लिए, अवाम को मामलात बेहतर करने के लिए। लेकिन आके इसने क्या किया, आके इसने पाकिस्तान में जितनी जितनी तरक्की हो रही थी, जितनी खुशहाली हो रही थी इमरान खान के दौर में, उस सब को रोक दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको उल्टा गेयर लगा दिया। और पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली तो अब दूर की बात है। पाकिस्तान के अंदर जिस हद तक बदहाली हो चुकी है, लोग यहाँ से पैसे देकर यूरोप जा रहे हैं और पैसे देकर मौत को ख़रीद रहे हैं। वो नाजायज़ तरीके से जाना पसंद करते हैं, नाजायज़ तरीके पर जाने पर मजबूर होते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रहने के बावजूद वो अपने हालात को बेहतर नहीं कर सकते। अब आपने पूरे मामले को समझना है। इमरान खान इनसे मुतल्लिक़ बड़ा वाज़ेह तौर पर बता चुका था कि ये जो हुकूमत आ रही है, इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर जो बेड़ा गर्क और सत्यानाश करना है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात को ख़राब करना है, उसकी उसकी आखिरकार ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आनी है। वो दो तरह की ज़िम्मेदारी है, दो तरह की। अब आपने इसको समझना है। वो दो तरह की ज़िम्मेदारी क्या है? एक तरह की ज़िम्मेदारी ये होती है कि ये जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी, जो कि इनको लाने वाले लोग थे, जिन्होंने इनको लाने में किरदार अदा किया, उसके अंदर जनरल बाजवा और उनकी टीम ने, जिसका इमरान खान बराह रास्त ज़िक्र कर चुका है। और इमरान खान कोई एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इमरान खान बता चुका है कि मेरे साथ गद्दारी की गई, मेरे साथ गद्दारी करके मेरी हुकूमत का दरन तख्ता किया गया, मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मेरी हुकूमत को घर भेजा गया। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इसका ज़िक्र किया। और इमरान खान इसी वजह से इस बात का ज़िक्र करता है कि इस हुकूमत को लाने के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर अवाम को रत्ती बराबर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये इमरान खान ने बता दिया था। और इमरान खान कहता है कि पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा के दौर की, उसने एक तो ये ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि उन्होंने इस हुकूमत को मसल्लत किया, चोरों डाकुओं के टोले को मसल्लत किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत हो गई है। दूसरी ज़िम्मेदारी वो कौन सी है, वो आपने समझना है। दूसरी ज़िम्मेदारी इससे बड़ी है, वो आपने समझनी। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हो जाती है कि ये बंदा ज़िम्मेदार है, इसकी वजह से ये हुआ है। अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है या उनका फ़र्ज़ बनता है, अब ये उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस हुकूमत को घर भेजें, इस हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त करें, इस हुकूमत को घर भेजने का कोई ना कोई इंतज़ाम करें। क्योंकि अगर ये हुकूमत बैठी रहेगी, अगर ये हुकूमत इसी तरह से चलती रहेगी, तो पाकिस्तान के अंदर कबाड़ा निकलता रहेगा, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल तबाही और बर्बादी की तरफ जाती रहेगी। और इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अंदर जो जो मुआशरती अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, तबक़ाती अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, उसकी वजह से पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। और उसकी वाज़ेह मिसालें आपके सामने अब नज़र आ रही हैं। लोग जिस तरह से यहाँ से भाग रहे हैं, पिछले पिछले 15 महीने से, डेढ़ साल में पाकिस्तान से 10 से 15 लाख पाकिस्तानी यहाँ से चला गया है। कुछ लोग लीगली चले गए हैं, कानूनी तरीके से चले गए हैं और कुछ नाजायज़ तरीके से चले जाते हैं। वो पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, एजेंटी बाज़ी जो होती है, वो एजेंट जो करते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। वो इस तरह से रास्ते में मारे जाते हैं, कइयों का तो पता भी नहीं चलता। ये तो एक वाक़या था जिसका पता चल गया आवाम को और कश्ती डूब गई, उसके अंदर 3 साढ़े 300 बंदा मर गया। वो ज़िंदा ज़िंदा जो है वो समंदर गर्क हो गया। अब उसका कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई वाली वारिस नहीं। आप देखें 3 साढ़े 300 बंदा जिस मुल्क के अंदर एक
एकदम एक हादसे के अंदर चला जाए, उस मुल्क की क्या हालत होगी। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये 2 बंदे लाहौर से पकड़ लिए, 2 गुजरांवाला से पकड़ लिए, 2 इस्लामाबाद से पकड़ लिए और कहा जी देखें जी हमने पूरा एक्शन किया, हमने बड़ी कार्रवाई की है और हमने इंसानी स्मगलर पकड़ लिए हैं, हमने इस बड़ा बंदोबस्त कर लिया है। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने निज़ाम को बेहतर नहीं किया, आपने कानून और इंसाफ को बेहतर नहीं किया, आपने पाकिस्तान के अंदर मईशत की बहाली बेहतर नहीं की, मईशत को बहाल नहीं किया, बेहतर नहीं किया। पाकिस्तान के लोगों का जो मुआशी हालत है उनको बेहतर नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान में लोग भागने पर मजबूर हैं। अब ये हुकूमत क्या है? अब ये हुकूमत जान छुड़ा के इधर-उधर भाग रही है, इधर-उधर दौड़ें लगा रही हैं। अब इस हुकूमत ने क्या किया कि ये सारी हुकूमत जाके जाके बैठ गई है लंदन में और लंदन में बैठने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इनको क्लियर पैगाम मिल चुका है। कैटेगोरिकली इनको बता दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन चुके हैं, अब इसमें इसमें आपका घर जाना बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान में अब मज़ीद आपको अफ़ोर्ड नहीं किया जा सकता। मज़ीद आपकी आपकी कोई ज़िम्मेदारी या आपकी कोई सपोर्ट या आपको कोई हिमायत नहीं की जा सकती क्योंकि पाकिस्तान में दिन-ब-दिन बिगड़ती सूरत-ए-हाल के बायस पाकिस्तान में कोई भी अब महफूज़ नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर मईशत आप उठा के देख लें, सियासत आप उठा के देख लें, मुआशरा आप उठा के देख लें, चोरी-चुकारी आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के अंदर डकैतियाँ, वारदातें, इस तरह के मामलात को उठा के देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हालत ये हो गई है कि जो लोग आज से 1 साल पहले, ये पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है, जो लोग 2-2 कुर्बानियाँ करते थे, 4-4 कुर्बानियाँ करते थे, वो आज एक भी कुर्बानी का जानवर लेने के लिए तरस रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं, उनकी मुआशी हालत ऐसी हो गई है। तो इससे आप पाकिस्तान के मुआशी हालात का जायज़ा और अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हुकूमत अब जाके बैठ गई है लंदन में और लंदन में बैठने का मकसद ये है कि नवाज़ शरीफ का गिड्डा-गोड्डा पकड़ के, उनके गिड्डे-गोटे पकड़ के, उनसे पूछा जाए कि हाँ जी, नवाज़ शरीफ क्या किया जाए? और नवाज़ शरीफ ने भी कहना है कि आखिरकार इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए क्योंकि इस तरीके से जिस 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 तरीके से इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने मिलके मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, वो तो किया ही है। उसकी तो इतनी परवाह नहीं नवाज़ शरीफ को, असल उसको परवाह है कि पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी अहम तरीन चीज़ कि जो नवाज़ शरीफ है उसको वो एनआरओ नहीं मिला, उसको वो डील नहीं मिली, उसको वो पैकेज नहीं मिला, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं हुई, उसके केसेस माफ़ नहीं हुए, जिसकी वजह से अब नवाज़ शरीफ समझता है कि इस हुकूमत ने तो मेरे लिए कुछ करना नहीं, मेरे लिए कोई डील, कोई पैकेज तो लेना नहीं, मेरे लिए तो एनआरओ लेना नहीं, मेरे लिए तो इसने कुछ करना नहीं, तो इस वजह से इस हुकूमत को घर भेजना ही बेहतर है। इस वजह से नवाज़ शरीफ ने भी इनको यही कहना और नवाज़ शरीफ अब रास्ता निकाल रहा है कि किस तरीके से कोई एनआरओ, कोई डील, कोई पैकेज कुछ इस तरह से कर लिया जाए और वापस, अदरवाइज़ वापसी के चांसेस ज़ीरो हैं। नवाज़ शरीफ के वापसी के चांसेस ज़ीरो हैं क्योंकि पाकिस्तान जब आता है तो फ़ौरन एक तो उसके डिस्क्वालिफ़िकेशन है, दूसरा उसको यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाना है। तो अब ये सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की मिलिट्री टॉप की कमांड के ऊपर आती है कि वो इस हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त करे।